गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं अपना चहेता यूट्यूब एजुकेशनल चैनल इट्स इजी टू लर्न 138। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो और आपका स्वागत है साइंस का वरदान सीरीज में, जिसमें आज हम देखेंगे सेट नंबर 44। प्रिय दोस्तों, आज के सेट के प्रश्न सभी वैसे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं जिसमें साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये प्रश्न क्वेश्चन सेट करने वालों के पसंदीदा भी हैं, क्योंकि इस सेट में है प्रमुख वैज्ञानिक कारण जो आपके एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर जान लें और अपने स्कोर में इजाफा कर मेरिट लिस्ट में अपना नाम और रोल नंबर पक्का कर लें। चलिए अब आज के सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए, जहाज का स्तर पहले जितना होगा। ऑप्शन बी, थोड़ा ऊपर आएगा। ऑप्शन सी, ऊपर या नीचे होगा। ऑप्शन डी, थोड़ा नीचे आएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, थोड़ा ऊपर आएगा। दूसरा प्रश्न है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, ऐसा होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए, वायुदाब में कमी के कारण। ऑप्शन बी, वायुदाब में वृद्धि के कारण। ऑप्शन सी, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण। ऑप्शन डी, अत्यधिक भार के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, वायुदाब में कमी के कारण। दोस्तों याद रखिएगा, पृथ्वी से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान घटता जाता है। तीसरा प्रश्न है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि? ऑप्शन ए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन बी, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है और फिर बढ़ता है। ऑप्शन डी, दाब एवं गलनांक में कोई संबंध नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। चौथा प्रश्न है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है, क्योंकि? ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है। ऑप्शन सी, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। पांचवा प्रश्न है, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं, क्योंकि? ऑप्शन ए, सब्जियों को पानी की अपेक्षा भाप जल्दी उबाल सकती है। ऑप्शन बी, दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी, उच्च दाब क्वथनांक को कम करता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। छठा प्रश्न है, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि? ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है। ऑप्शन बी, वायु दाब बढ़ जाता है। ऑप्शन सी, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है। ऑप्शन डी, वायु दाब घट जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, वायु दाब घट जाता है। जैसा कि मैंने दूसरे प्रश्न में भी बताया था कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान कम होने लगता है। सातवां प्रश्न है, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? ऑप्शन ए, गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण। ऑप्शन बी, कुंडली के घर्षण के कारण। ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण। ऑप्शन डी, गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाने के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण। दोस्तों, अगर आपको ये सवाल पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, इसके पीछे कारण क्या है? ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन बी, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण। ऑप्शन सी,
पृथ्वी के गुरुत्व के कारण। ऑप्शन डी वर्षा जल की श्यानता के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव के कारण। अगर आप हमारी सीरीज पहले से देखते आ रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर मैंने उन सेटों में बताया भी है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। 9वां प्रश्न है तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? ऑप्शन ए केशिकत्व क्रिया, ऑप्शन बी गुरुत्वीय बल, ऑप्शन सी दाब अंतर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए केशिकत्व क्रिया, यानी तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण केशिकत्व क्रिया है। 10वां प्रश्न है पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए बिग बैंग सिद्धांत, ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन सी चार्ल्स का नियम, ऑप्शन डी आर्किमिडीज का नियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव, यानी डॉपलर प्रभाव के कारण ही पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है। 11वां प्रश्न है तेज हवा वाली रातों में ओस नहीं बनती, इसके पीछे क्या कारण है? ऑप्शन ए वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, ऑप्शन बी हवा में नमी कम होती है, ऑप्शन सी तापमान ऊंचा रहता है, ऑप्शन डी आकाश साफ नहीं होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए वाष्पीकरण की दर तेज होती है, यानी तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का कारण वाष्पीकरण की दर का तेज होना है। प्रश्न संख्या 12 है भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि ऑप्शन ए भाप में गुप्त उष्मा होती है, ऑप्शन बी भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, ऑप्शन सी भाप भारी होती है, ऑप्शन डी भाप हल्की होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए भाप में गुप्त उष्मा होती है, जिसके कारण भाप से हमारा हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। 13वां प्रश्न है किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे हुए बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी न्यूटन का गति नियम, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी परावर्तन एवं अपवर्तन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अपवर्तन, अर्थात अपवर्तन के कारण ही पानी से भरे हुए बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है और सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। 14वां प्रश्न है आकाश नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए विवर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकीर्णन, ऑप्शन डी परावर्तन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रकीर्णन, यानी आकाश का नीला प्रतीत होना प्रकीर्णन के कारण संभव है। 15वां प्रश्न है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी धूल कण, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी जल वाष्प। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी धूल कण। प्रश्न संख्या 16 है समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए अधिक गहराई, ऑप्शन बी आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी जल के नीले रंग के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रश्न संख्या 17 है अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसके पीछे कारण क्या है? ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी विवर्तन के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रकीर्णन के कारण, यानी अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रिय दोस्तों, अगर आपको हमारे ये प्रश्न पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। प्रश्न संख्या 18 है
प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ऑप्शन ए ध्वनि का परावर्तन, ऑप्शन बी ध्वनि का अपवर्तन, ऑप्शन सी ध्वनि का अवशोषण, ऑप्शन डी ध्वनि की चाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ध्वनि का परावर्तन। दोस्तों ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो प्रकाश में तो होती है लेकिन ध्वनि में नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ध्रुवीकरण। यानी ध्रुवीकरण ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रकाश में तो होती है लेकिन ध्वनि में नहीं। 19वां प्रश्न है स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि? ऑप्शन ए पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती, ऑप्शन बी पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, ऑप्शन सी स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पारे का घनत्व स्टील के घनत्व से अधिक होता है। आइए जान लेते हैं पारे और स्टील के घनत्व के बारे में। पारा का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, जबकि स्टील का घनत्व 7.87 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पारे का घनत्व स्टील के घनत्व से काफी अधिक है, जिसके कारण स्टील की गोली पारे में तैरती है। 20वां प्रश्न है गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ऑप्शन ए सफेद कपड़े उष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, ऑप्शन बी सफेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, ऑप्शन सी सफेद कपड़े पसीना ज्यादा सोखते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सफेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। वहीं काला कपड़ा उष्मा का अच्छा अवशोषक माना जाता है। प्रश्न संख्या 21 है दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? ऑप्शन ए क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, ऑप्शन बी क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, ऑप्शन सी दाब एवं क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, जिसके कारण दलदल में फंसा व्यक्ति आसानी से दलदल में नहीं धंसता और बचाने वाले व्यक्ति को थोड़ा अधिक समय मिल जाता है। 22वां प्रश्न है चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि? ऑप्शन ए पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, ऑप्शन बी पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, ऑप्शन सी पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन डी पानी की श्यानता के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। 23वां प्रश्न है चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन बी चमगादड़ को अंधेरे में अधिक दिखाई देता है, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी दोनों गलत हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण चमगादड़ अंधेरे में आसानी से उड़ सकते हैं। 24वां प्रश्न है बांध के नीचे की दीवारें मोटी क्यों बनाई जाती हैं? ऑप्शन ए गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, ऑप्शन बी गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घट जाता है, ऑप्शन सी गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है, ऑप्शन डी गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, जिसके कारण बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं। आज के सेशन का 25वां और आखिरी प्रश्न है द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी कभी बढ़ता है कभी घटता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बढ़ जाता है, यानी द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव का मान भी बढ़ जाता है।
तो दोस्तों ये थे 25 अति महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारणों से रिलेटेड प्रश्न, और आप ये भी समझ गए होंगे कि आज के ये प्रश्न कितने इम्पोर्टेंट हैं। शायद आपने ऐसे प्रश्न अपने एग्जाम्स में देखे भी होंगे। उम्मीद है अगर ये प्रश्न दोबारा आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप एक भी प्रश्न गलत ना करें। वीडियो अच्छी लगी हो और आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आज आपने इस वीडियो से एक भी नया प्रश्नोत्तर सीखा है तो हमारे चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब आपसे विदा लेना चाहूंगा इस वादे के साथ कि अगले सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।